Okay, dear students, today we are going to solve NCERT questions. It is exercise 5.1. The question 1 is, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? चार बेसिकली लिस्ट दे रखी हैं जिसमें नंबर इन्वॉल्व्स हैं, चार सिचुएशंस दे रखी हैं जिसमें नंबर इन्वॉल्व्स हैं। वो नंबर्स की जो सीरीज है वो सारी की सारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है या नहीं, अगर बनाती है या नहीं बनाती है तो क्यों नहीं बनाती है या क्यों बनाती है, ये हमें बताना है। तो पहले मैंने दो लिख रखी हैं। फर्स्ट मैं पढ़ रहा हूं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी ड्राइवर ये कहता है कि अपने पैसेंजर से कि जिस वक्त आप टैक्सी हायर करेंगे तो पहले किलोमीटर के लिए तो मैं आपसे ₹15 लूँगा। ओके, जब पहला किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा और अगर दूसरा शुरू हो जाएगा तो हर एक किलोमीटर के लिए मैं आपसे ₹8 और लूँगा, यानी 15 तो लेने ही लेने हैं मुझे, चाहे आप 1 किलोमीटर जाइए चाहे आप आधा किलोमीटर जाइए। लेकिन जब 1 किलोमीटर पूरा हो जाएगा और आप आगे चलेंगे तो हर 1 किलोमीटर के लिए मैं ₹8 और लूँगा। तो हम सीरीज बना के देखते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज बनती है या नहीं। ये इनकी जो इनमें जो नंबर इन्वॉल्व है, नंबर बेसिकली रुपीस की टर्म्स में है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर हम फर्स्ट किलोमीटर की बात करेंगे तो जो फेयर हो जाएगा वो हो जाएगा ₹15 फर्स्ट किलोमीटर और लेस देन फर्स्ट किलोमीटर। ओके, अब सेकेंड किलोमीटर शुरू होगा फर्स्ट किलोमीटर के बाद, तो यानी ये बेसिकली सेकेंड टर्म की बात हो रही है, सेकेंड किलोमीटर। ठीक है, यहां पर जो पैसे आएंगे वो आएंगे ₹15 प्लस ₹8। बात समझ में आती है क्या? मैं इसको सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो इसलिए मैं यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बात समझ में कर सकते हैं हम ऐसा। जब थर्ड किलोमीटर की बारी आएगी, यानी सेकंड 2 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके होंगे, तो ₹15 तो है ही प्लस ₹8 इंटू 2। बात समझ में आती है क्या? ठीक, कितना कितना होता जाएगा ये देखें, ये तो 15 हो गया, ये कितना हो गया 15 और 8 23। ठीक, ये कितना हो गया 15 और 16 31 हो गया ये। ठीक, कितना हो गया 31 हो गया। एक और कर लेते हैं, जब 3 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे, 4th किलोमीटर तक शुरू होगा तो ये हो जाएगा ₹15 प्लस ₹8 इंटू 3। ठीक है, 8 या 24 और 15, 24 34 39, तो ये हो गया आपका 39। सीरीज क्या बनी? सीरीज को हम देखते हैं। सीरीज बनी 15 23 31 39। तो अब इस सवाल के जवाब को देने के 2 तरीके हैं। एक तो आपने ये सीरीज लिख ली, सीरीज लिखने के बाद क्या करें, सीरीज लिखने के बाद आप इनका कॉमन डिफरेंस देखें। तो पहली टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 है। ऑब्वियसली 8 होना भी चाहिए क्योंकि उसने ₹8 बढ़ाए थे। दूसरी टर्म और तीसरी टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 8 है। तीसरी टर्म और चौथी टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 8 है। तो हम सिर्फ यही देखकर कह सकते हैं यस 8 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये फॉलो कर रहा है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जैसे जैसे मैं ये लिखता चला जा रहा हूं तो यहां के बाद जब मैं यूं चलता चला जाऊंगा तो nth किलोमीटर में जब मैं पहुंचूंगा, यानी n-1 कंप्लीट हो चुके हैं, nth किलोमीटर में मैं एंटर हो गया हूं, तो उस वक्त जो मुझसे फेयर चार्ज किया जाएगा वो कितना होगा? ₹15 होगा प्लस ₹8 इंटू n-1। n-1 क्यों लिखा? देखिए यहां पर 3 था तो यहां पर 2 आ रहा था, यहां पर 2 था तो यहां 1 आ रहा था, यहां 4 था तो यहां 3 आ रहा था। तो यहां अगर n है तो यहां कितना आएगा? n-1 आएगा। बात समझ में आती है क्या? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर nth टर्म में निकाल रहा हूं
तो ये a जो कि आपकी पहली टर्म है, इसको आप a0, समटाइम्स बुक्स में a0 इस्तेमाल किया गया है, समटाइम्स a1 इस्तेमाल किया गया है। मैं इसको a लिख देता हूं प्लस n-1 and t. What is common difference? Common difference is this 8. 8 is the common difference. तो इस जो पहला वाला पार्ट है इसका आंसर यस होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। Okay, now let us move on to the second part. Now the second part is the amount of air present in a cylinder. सिलेंडर के अंदर जितना amount of air present रह जाता है when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining. ये बहुत important point या words हैं इस क्वेश्चन के। 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, जितनी एयर रिमेनिंग है वैक्यूम पंप से निकालने के बाद सिलेंडर के अंदर, इन द सिलेंडर एट ए टाइम, तो जो रिमेनिंग एयर है बेसिकली हमको उनके नंबर्स की सीरीज बनानी है और चेक करना है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ओके, इससे हमें थोड़ा सा ये भी पता लगेगा कि वैक्यूम पंप किस तरीके से एयर को रिमूव करता है या किस परसेंटेज में, बेसिकली करता किस तरीके से, निकालता कितनी गैस है। सपोज ये एक सिलेंडर है और यहां सिलेंडर की सिलेंडर का वो नोजल है जहां से गैस हम इसके अंदर भर सकते हैं या इसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो ये हमने ऊपर एरो बनाकर लिख दिया टू वैक्यूम पंप। हमने ये मान लिया, हम ये मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि इसके अंदर 4 किलोग्राम गैस भरी हुई है। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई? फर्स्ट टर्म 4 kg हो गई। अब कंडीशन क्या है कि वैक्यूम पंप को जब हम एक बार ऑपरेट करवाएंगे तो जितनी गैस इसके अंदर है उसकी 1/4 बाहर निकाल लेगा। जब हम दूसरी बार करवाएंगे तो पहली बार निकालने के बाद जो गैस बची होगी उसकी 1/4 बाहर निकाल लेगा। ठीक है, बात समझ में आती है? ठीक। अब देखिए मैं लिखता हूं, तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी? फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी? फर्स्ट टर्म बेसिकली 4 kg है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने मानी है 4 kg। एक बात और, क्योंकि यहां पर रिमेनिंग एयर की बात हो रही है और एयर को रिमूव कर रहे हैं हम, तो याद रखिएगा यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है बेसिकली निगेटिव है। अब ये कॉमन डिफरेंस बराबर रहता है हर बार या नहीं, इस बात पर डिपेंड करता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस मेंटेन रहेगा तो इसका मतलब ये है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म, हमें सेकेंड टर्म निकालनी है। तो सेकेंड टर्म की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट टर्म में या पहले, इससे पहले वाले इवेंट में जितनी गैस अवेलेबल थी, कितनी थी? 4 kg थी। इसमें से हमें निकाल लेनी है। कितनी निकालनी है? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। इसका मतलब मुझे इसमें से, यहां मैं एरो बना देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, 1/4 निकाल लेनी है। कितने में से? जितनी अवेलेबल थी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 kg। ये सेकेंड टर्म आ गई 3 kg। अब 3 kg बची है सिलेंडर के अंदर गैस। अब हमें एक बार और ऑपरेट करवाना है, तो अब हो गया हमारी, अब हमें आएगी, मिलेगी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म 3 kg गैस बची हुई है, 3 kg बची हुई है। इसमें से हमें कितनी निकालनी है? 1/4 जितनी बची हुई है उसकी। बात समझ में आती है? ठीक है, तो 3 माइनस 3/4, 3/4 कितना होता है? 0.75। तो 3 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 2.25 kg। बस 3 टर्म आ गई हमारे पास। हम 3 टर्म से अंदाजा लगा लेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है या नहीं। तो जो सीरीज बनी वो ये बनी 4, 3, 2.25। ठीक है, और आगे भी तक जा सकते हैं हम। 3 ही में 2 डिफरेंस हमें मिल जाएंगे।
तो देखिए यहां और यहां जो कॉमन डिफरेंस मिला वो हमको कितना मिला, 1 kg मिला। यहां और यहां जो कॉमन डिफरेंस मिला वो 0.75 मिला। क्या ये कॉमन डिफरेंस बराबर है हर बार? द आंसर इज नो। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है रिमेनिंग एयर वाली, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज नहीं बनाएगी। तो आंसर होगा नो, द गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी। ये जो गिवन सीरीज है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाती है, हम ये बोलेंगे। So this is third and fourth part of the first question. Question पढ़ लेते हैं। The third part is the cost of digging a well after a meter of digging, when the cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। तो एक कुआं खुदवाना है, तो जो कुआं खोदने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं वो ये कहते हैं कि हम जब खुदाई शुरू करेंगे तो पहले मीटर तक हम ₹150 लेंगे एंड इट इज़ अवर फिक्स चार्ज, और उसके बाद जितना भी नीचे तक हमको डिगिंग फर्दर करनी पड़ेगी तो हर सब्सिक्वेंट मीटर के लिए हम ₹50 लेंगे। ओके, तो इसकी जो कॉस्ट है इसकी हम सीरीज बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि वो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है या नहीं बनता। तो सीरीज बना लेते हैं इसकी, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म होगी सीरीज की, जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, वो होगी ₹150। दिस इज द फर्स्ट टर्म। ओके, सेकेंड टर्म क्या होगी, यानी सेकेंड किलोमीटर के लिए या सेकेंड मीटर तक वो होगी ₹150 प्लस कितना जोड़ देना है इसके अंदर, 50 रुपये जोड़ देना प्लस ₹50। कितना आ गया ये आ गया 200 रुपीज आ गया। जब आपका 2 मीटर कंप्लीट हो जाएंगे तीसरे मीटर के लिए, जो यानी कि थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं हम, तो थर्ड टर्म के लिए होगा ₹150, या यहीं से जोड़ दें क्योंकि हमें तो सीरीज को देखना है। ₹200 प्लस अनदर ₹50, इट विल बी इक्वल टू ₹250। अगली जो आएगी टर्म वो आ जाएगी 300 एंड सो ऑन। तो जो हमारी सीरीज बनेगी वो बनेगी, रुपीज हम नहीं लिखते क्योंकि हमें तो नंबर से मतलब है। 150 then 200 then 250 then 300 and so on। तो हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर रहता है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज द प्राइम कंडीशन ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो है 50, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 50, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 50। सिंस कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर, हर डिफरेंस कॉमन यानी कि बराबर है, तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन बनेगी, तो यहां पर जो कॉस्ट बनेगी पर मीटर डिगिंग की किसी भी वेल की, तो वो क्या होगी, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज बनाएगी। तो यहां जो आंसर होगा यस, इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर पार्ट नंबर 3। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के लिए हम इसको अभी मिटा देंगे, लेकिन पहले पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी की बनानी है हमें, किस चीज क्या बनानी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है इन द अकाउंट एवरी ईयर। अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट। व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड, यानी एक प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 का जो हमने किसी बैंक अकाउंट में जमा किया है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 8%। याद रखिए जब भी कंपाउंड वाली बात आएगी तो ये कभी भी बनेगी नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, इसको हम चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें ये भी बताना है कि क्यों नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो अमाउंट हमने जमा किया वो था 10,000, तो दिस इज द फर्स्ट टर्म। ओके, तो फर्स्ट
term of the series. First term of the series is 10,000. अब हम अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 इंटू टी. ये आप जानते हैं कि अमाउंट निकालने का ये फॉर्मूला, ये प्रिंसिपल वो अमाउंट जो हमने डिपॉजिट किया, ये वो रेट जो पर एनम का है. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लगा हुआ है, तो ये यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगा हुआ है तो यहां पर नंबर ऑफ टी जो आएंगे वो नंबर ऑफ ईयर्स के 2 गुने आएंगे एंड सो ऑन. बहरहाल हमें ये नहीं पढ़ाना, आप ये समझिए इस फॉर्मूले में हम फिट कैसे करेंगे. ठीक, तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना होगा? अगर यहां पर हम 1 पुट कर दें, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो ये प्रिंसिपल हमेशा फिक्स रहना है. ये रेट क्योंकि 8% बता रखा है, ये भी फिक्स रहना है. यहां पर 1 आ जाएगा. बात समझ में आती है क्या? तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 1. बात समझ में आती है क्या? ठीक, जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 8 बाई 100 0.08 हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? 10,800. तो हमको 1 साल के बाद अगर हम पैसा विड्रॉ करना चाहें बैंक से तो कितना हो जाएगा, या हम देखना चाहें कितना हो जाएगा, तो ये बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकेंड टर्म बनेगी. सेकेंड टर्म कितनी हो जाएगी? सेकेंड टर्म हो जाएगी 10800. दिस विल बी द सेकेंड टर्म. अब हम 1 साल कंप्लीट हो गया, 2 साल कंप्लीट हो गया, 2 साल के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा? तो इसको यहां पर मैं लिख लेता हूं आफ्टर 2 ईयर्स. ओके, प्रिंसिपल इज 10,000, 1 प्लस 8 बाई 100 ये फिक्स रहना है. यहां पर मैं 2 फिक्स कर दूं, 2 पुट कर दूंगा. बात समझ में आती है क्या? ओके, ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइडेड बाई 108 डिवाइडेड बाई 100 इसका स्क्वायर. ठीक है, देखिए 100 का स्क्वायर बेसिकली 10,000 हो जाएगा. तो ये इससे क्लियर हो जाएगा विथ दिस स्क्वायर. तो ये आ जाएगी फिगर 108 का स्क्वायर. ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 11,664. 11,664. तो जो हमारा 2 साल के बाद यानी जो हमारी थर्ड टर्म आएगी, थर्ड टर्म ऑफ एपी आएगी, वो कितनी आ जाएगी? 11,664 रुपये. 3 टर्म आ चुकी हैं. इन्हीं से सीरीज बना के देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस बराबर रहता है या नहीं. कॉमन डिफरेंस अगर बराबर नहीं रहता तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. ठीक है, तो तीनों बना के देख लेते हैं. जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो थी 10,000, सेकेंड टर्म इज 10,800 एंड द थर्ड टर्म इज 11,664. यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आया वो आया 800 रुपीज़ का. यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया? वो 864 रुपीज़ का आया. क्या ये दोनों बराबर हैं? फेयरली स्पीकिंग इट इज़ नॉट, दे आर नॉट इक्वल. अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ जो कंडीशन है अमाउंट ऑफ मनी की इन ए बैंक अकाउंट इज विल नॉट फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो आंसर हम क्या लिखेंगे? इट इज नॉट एन एपी. ये एपी नहीं है भाई. ठीक है, इसको नोट कर लिए. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन हम शुरू करते हैं.